कश्मीर के लोग किसी भी ऐसी चीज़ के साथ हिस्सेदारी नहीं करते। जो भी कुछ है वो हम अपने कश्मीर लोगों के साथ मिलजुल के बात करते हैं। आज 2-3 दिन से उनकी सियासत जो थी यहाँ पर, जिस चीज़ के लिए वो आए, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। पर हम लोग चाहते हैं कि हम कश्मीर के इस माहौल को बिगड़ने ना दें, तो इसलिए हम इस सियासत के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते। मैं एक बात कही थी कि हम उन चीज़ों को और दोबारा ना उछालें। अगर हम हालात को ठीक करना चाहते हैं, हम सिर्फ इस भाईचारे को ही बनाए रखने के लिए उनको दफन करें जो कुछ हुआ। लेकिन हम ये यहाँ इसलिए मीडिया से मिलने आए हैं कि हम यहाँ के बाशिंदे हैं, हम आपस के भाईचारा को बनाए रखने के लिए हम सिर्फ आपसे शुक्रिया अदा करने हैं सबका कि एटलीस्ट कि यहाँ के माहौल में किसी किस्म स्टार्टिंग में ही कहा था कि हम ये सब सियासी बातें जो लोगों ने की हैं और उन लोगों का मकसद था, जैसे मेरे दोस्त ने कहा कि ये दिल्ली की, पंजाब की और यूपी की लड़ाई कश्मीर हमारे सीनों पर लड़ना चाहते थे। हम इस चीज़ को अलाउ नहीं करेंगे। हमारी जो यहाँ सोसाइटी है कश्मीर की, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं, इसका प्यार, इसका खलूस आपने देखा है 30 साल में कितने हालात ख़राब हुए। कश्मीर का सिख यहाँ पर यहीं बैठा रहा और आपके सुख दुख में साथी रहा और बहुत सी मुसीबतें आई। छठी सिंहपुरा हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। क्या आपने देखा कभी छोड़ के गए? आज कुछ लोगों ने हालात बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन आज फिर उसको हम नॉर्मलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा मैसेज जो है यही है कि हम अपने भाईचारे को, जो मैंने अभी प्रेस नोट में बोला कि हम इस भाईचारे को बनाए रखना चाहते हैं। जो कुछ लोगों ने कहा उसको हम आगे के लिए दफन कर देना। जवान है यहाँ पर, जो यहाँ से पढ़ने गया 30 साल में यहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, वो लोग कर्नाटका, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली सब जगह पढ़ने गए। उनमें से 6 से 7 हज़ार बच्चे जो हमारे हैं नॉन मुस्लिम से शादी करके आए हैं। आज मेरी परेशानी एज अ सोशल वर्कर, सिख लीडर नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, एज अ सोशल वर्कर जो मेरी 50 साल जिंदगी यहाँ बीती है, मैं कंसर्न हूँ मेरी मेजॉरिटी कम्युनिटी की वो बहनें जिनकी शादी, जो 15,000 शादी बाहर के लोगों के साथ हुई, मेरी 15,000 बहनें कहाँ जाएंगी? मैं उनके लिए कंसर्न हूँ। इसलिए हमारी कश्मीर की जो नवैयत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है पूरी दुनिया से, हम उस पर कंसर्न है। मैंने स्टार्टिंग में इसलिए आपको जोर देके कहा कि हम पुरानी चीज़ों को दफन करें। कुछ लोग आए, सियासत हुई, बहुत कुछ हुआ, हम उन चीज़ों की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन जो एटमॉस्फेयर यहाँ उन्होंने माहौल बनाया, हम उस माहौल को दोबारा ठीक करने की कोशिश जो है वो करने की करेंगे। सर ने, मैंने एक रिक्वेस्ट होगी आप सब लोगों से कि हम कोई साइड में कोई और बात नहीं करेंगे। वटेवर जो हम यहाँ बात करेंगे वही बात होगी, ओके? क्योंकि बहुत सेंसिटिव इशू है कश्मीर में और हम इसको किसी और ढंग से कोई बाहर चली जाए उसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। और ये कश्मीर एक बड़ी नाजुक जगह है और इसको बड़े सेंसिटिव तरीके से हैंडल करना पड़ता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, हम यहाँ बैठे हैं, आपको जो कुछ चाहिए वो पूछ लीजिए। पर मेरी एक और रिक्वेस्ट है आपसे, हम सब लोग कश्मीर में भाई भाई हैं और ऐसे हालात में हमारी कोशिश है कि भाई किसी भी चीज़ को जिसको उभारा गया या उस पर बहुत कुछ कहा गया उसको पर्दा डालने की कोशिश करें। और हम चाहते हैं कि यहाँ का भाईचारा वो उसी तरह बना रहे जिस तरीके से कई सदियों से हमारा यहाँ चल रहा है। हम सुख दुख के साथी हैं। तो इसलिए मैं एक स्टेटमेंट पढ़ूंगा, वो आप ले लीजिए, उसके बाद आप पूछेंगे, मोस्ट वेलकम। पर मेरी एक दरख्वास्त यही है कि हम इस चीज़ को अब एक डायरेक्शन से देना चाहते हैं कि यहाँ के अमन को बहाल करने में हम सारे लोग मिल के एक रोल अदा करें, जिसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ बुलाया है, जिसके लिए बहुत शुक्रिया। Dear friends, the Sikh community in Jammu and Kashmir has been living in harmony with the majority Muslim community. Over the years, many attempts were made to create a wedge between the two communities by the vested interest. However, the nefarious design got defeated
due to the strong bond that exists between the two communities. Since some unfortunate incident came to the fore in the recent past, it is important that both Muslims and Sikhs maintain the communal harmony and brotherhood. The people need to remain vigilant and ensure that the congenial atmosphere does not get vitiated. Since both the communities have supported each other through thick and thin, it is the responsibility of the members of both the communities to continue with the synergy. I, on behalf of the Sikh community, would request that the Inter-Caste Marriage Act is implemented in Jammu and Kashmir. Once this act is put in practice, at this place the inter-caste marriages would come to an end automatically. This would safeguard the interest of people belonging to different faith and religions. The element who want to have mileage out of such marriages would also face an inevitable defeat. Over the years, members of elite political families of Jammu and Kashmir have been indulged in inter-caste marriage, but surprisingly, nobody pointed finger towards them. Whenever such an incident happens in a normal family, the issue gets blown out of proportion. This needs to be analyzed and people should be vigilant so that the opportunistic politician does not exploit them. At the same time, it is also important that anti-conversion law is implemented in Jammu and Kashmir. This would stop the forceful conversion of people belonging to any religion whatsoever. As a result of the same, friction between the different communities would also come to an end once for all. There would be no tension between the communities and all the people would live without fear. The APSEC has over the past many decades thrived for betterment of minorities, and the committee would continue to play such a role in future as well. We have been meeting top-notch authorities both in the central government and erstwhile state in this regard and continue to knock at the doors of the concerned stakeholders. Most of the demands of Sikh community remain as it is since they have not been fulfilled by the people in the government. Thank you.